रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये 30 दिन की ना ट्रेनिंग होती है जो अगर समझ कर ली जाए तो पूरा साल बदल सकता है। आज मैं आपसे शेयर करूँगी रमज़ान की वो पावर हैबिट्स जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब माशाल्लाह से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खैर आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपने मिड रमज़ान की रूटीन भी शेयर करूँगी और इसके साथ-साथ हम लोग पावर हैबिट्स पर भी ना बात करेंगे। खैर आज यहाँ पर ना इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो ना मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई और यहाँ पर ना मेरा कपड़ों का इतना ज़्यादा कोई मेस जो था ना वो क्रिएट था, क्योंकि मौसम जो है ना ये अचानक से ना ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है। सडनली जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी आ गई है, तो बस अब ना दिल नहीं चाहता कि मोटे या फिर लिनन वगैरह के ना कपड़े जो है इनको देखा भी जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज ना मैंने इनको समेटना है और इनकी जगह पे ना लॉन के जितने भी सूट हैं वो लेके आने हैं। तो फिर इससे पहले ना मैंने इस तरह से शॉपर्स बना लिए, सबके जितने भी कपड़े थे सेपरेट उनको मैंने ना इस तरह शॉपर में ना ऑर्गेनाइज करके रख दी गई। और फिर एक शॉपर जो था ना वो मैंने उन कपड़ों का बना लिया जो मैंने नेक्स्ट जो है ना वो यूज नहीं करने। मैंने सोचा ये ऐसे ही किसी जरूरतमंद को ना दे दूंगी। मैं पहले भी ऐसे ही करती हूँ, लास्ट पे ना जितने भी गर्मियों के कपड़े निकालूं तो वो भी मैं साथ के साथ ही निकाल देती हूँ। इस तरह बहुत ज्यादा ना रश नहीं जमा होता आपके पास। और कोशिश किया करें इस तरह ना आप बच्चों के भी कपड़े जितने मतलब कि किसी भी ज़रूरतमंद को देख लें उसको मतलब कि निकाल के दे दें। और इस तरह आप नेकी के ना काम जो है वो साथ-साथ ही करती रहा करें। ये कोई दिखावा नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं कर रहे। मैं चाहती तो आप लोगों को ना भी बताती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसे ही हमें देख के मोटिवेशन मिलती है, तो क्यों ना इस तरह जो नेकी का काम है ना इसको आगे फैलाया जाए। तो फिर भई हमारा रमज़ान भी तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन ही तो सिखाता है। सुबह 3-4 बजे उठना, चाहे नींद पूरी हो या ना हो। ये सिर्फ़ सहरी नहीं होती, ये सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस होती है। जब आप नींद पर कंट्रोल कर सकती हैं ना, तो ज़िंदगी के बहुत से चैलेंजेस पर भी कर सकती हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल ओवर डिजायर्स की, कि पूरा दिन पानी सामने होता है, खाना सामने होता है, लेकिन हम रुक जाते हैं। सोचिए अगर हम खाने से रुक सकती हैं तो गुस्से से क्यों नहीं रुक सकते, गॉसिप से क्यों नहीं रुक सकते, नेगेटिव सोच से क्यों नहीं रुक सकते। तो फिर यही तो जी हमारा रमजान है जो हमें सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है। जब इंसान भूख और प्यास पर कंट्रोल कर लेता है ना, तो जिंदगी के बहुत से चैलेंजेस जो है ना वो भी आसान लगने लग जाते हैं। रमज़ान सिर्फ गुज़रता नहीं है, ये हमें वो हैबिट्स सिखा जाते हैं जो एक मिडिल क्लास औरत को ना और भी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। वैसे भी जी ना हम मिडिल क्लास घरों में जो रमज़ान की असली पावर हैबिट होती है वो होती है प्लानिंग। सहरी के बाद अगर थोड़ी-सी प्लानिंग कर ली जाए ना कि क्या बनाना है, क्या क्लीन करना है, तो पूरा दिन जो है ना वो आसान हो जाता है। रमज़ान में ना स्मार्ट औरतें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वो अननेसेसरी काम जो है ना उनको करने से अवॉइड करती हैं और सिर्फ ज़रूरी काम जो है ना उनको वक़्त पर कर लेती हैं। इससे थकावट जो होती है ना वो कम होती है और इबादत के लिए ना ज़्यादा वक़्त मिल जाता है। रमज़ान का ना असल हुस्न जो होता है वो सिंप्लिसिटी में है। मिडिल क्लास घरों में एक और बात ये होती है कि ज़्यादा आइटम्स नहीं होती, लेकिन बरकत जो होती है ना वो ज़रूर होती है। सिंपल सा इफ्तार, कम स्ट्रेस, ज़्यादा सुकून होता है इन घरों में। खैर ये बातें तो साथ-साथ चलती रहेंगी। अब मैं आप लोगों के साथ ना अपनी थोड़ी-सी टीचिंग स्किल जो है ना उसको भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं बच्चों के नाम लूँगी कि अली हसन, मायरा, जन्नत और ज़ैन। इनका माशाल्लाह इतना शानदार रिज़ल्ट आया था ना, और इनके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा कोई खुश थे और वो मेरे लिए ना इस तरह सरप्राइज़ केक लेके आए थे और साथ में वो ना मुझे रिज़ल्ट दिखा के गए। सबकी माशाल्लाह पोज़ीशंस थी। अल्लाह पाक इनको ऐसे ही जो है ना वो ढेरों मतलब के साल कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ अता करे। यहाँ पर सहरी के फ़ौरन बाद मैंने नैप ले लिया था 2-3 घंटे का और उसके बाद मैंने उठ के शावर लिया। फिर मैं ना ज़ोहर की नमाज़ के लिए मैंने प्रिपरेशन जो थी ना वो स्टार्ट कर दी। तो कोशिश किया करें आप लोग भी कि डेली बेस पे एक ड्रेस जो है ना वो नया आप लोग लगा लें। उसको आप लोग नमाज के औकात में आप लोग पहन लिया करें और साथ में खुशबू वगैरह लगाया करें। इस तरह जो है ना वो रोज़ा रख के बंदा साफ सुथरा हो और अल्लाह के इतना नज़दीक हो जाए ना, तो यकीन नहीं कर सकते इतना कोई सुकून होता है ना। इस तरह आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ना इस तरह खुद को तैयार करके तो देखें, अल्लाह से मांग के तो देखें, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा, आपको इतना दिली सुकून होगा ना।
इसीलिए तो कहते हैं कि सफाई जो है ना ये भी निस्फ ईमान है। जब हम साफ सुथरे हो के अल्लाह के करीब होते हैं ना, तो यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना दिली सुकून मिलता है। खैर यहाँ पर ना ज़ोहर की नमाज से फ्री होने के बाद ना मैं फिर किचन में आ गई। तो किचन में आते साथ ही जो है ना वो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, दूध को बॉयल वगैरह करने के लिए छोड़ देती हूँ और साथ में बॉयलिंग का जितना भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ कि आलू वगैरह बॉयल करने वाले हैं तो वो बॉयल कर लिए। साथ में इस तरह ना दूध को मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से ही बॉयल कर लूँ, क्योंकि फिर मापिया ने ना सारा दिन मतलब कि जब वो मांगे तो फिर उसको देना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसका फीडर जो है ना वो मैंने छुड़वा दिया है। तकरीबन कोई 5 से 6 माह हो गए मैंने उसका फीडर छुड़वाया हुआ है। तो ऐसे मैंने ना उसको किड को कप जो है ये दिया है, क्योंकि अब वो तीसरे साल में लग गया है। तो मेरी तो ये कोशिश है कि वो ये कप भी ना छोड़ दे, लेकिन खैर जब वो फीडर उसने छोड़ दिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसको भी छोड़ देगा। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा ना अब तंग करने लग गया था कि मेरी मम्मा जो है ना वो मुझे उठा ले। तो फिर थोड़ी सी देर मैंने इसको पकड़ा है और ये अपनी दादों के साथ ना इतना मतलब कि आसानी से सो जाता है, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता। तो इसको इतना पता है कि दोपहर में ना मैंने अपनी दादों के साथ सोना है, तो फिर ये चुप करके ही ना चला जाता है अपनी दादों के पास। तो बच्चे हैं कभी-कभी ज़िद भी करते हैं। यहाँ पर ना आंटी लेके आए थे माश की दाल, तो माश की दाल को ना मैंने अच्छे से साफ़ करके तो चुन के तो फिर इसको ना मैंने भिगो के तो कोई 1 से 2 घंटे के लिए ना इसको फिर छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे तरीके से ना भीग जाए। उतनी देर में ना मैंने यहाँ पर जो इफ्तार को रेडी करने वाला टेबल भी आप लोग कह सकते हैं कि इफ्तार टेबल जो है ना वो मैंने लगा दिया, कि यहाँ पर बैठ के ना आंटी मुझे साथ इधर ना सामान जो है वो रेडी करके देती हैं और मैं साथ-साथ ना किचन में मतलब कि बनाई जाती हूँ। तो हमारा किचन वैसे ना बेसिकली ओपन किचन है, तो इस वज़ह से ना यहाँ पर मतलब कि स्पेस जो है ये फिर इतनी ही है। यहाँ पर पास ही फ्रिज है, आंटी की मशीन है, यानी कि स्पेस जो है ना ये कम है और ड्राइंग रूम में ना इस टाइम बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो साथ-साथ मैं बच्चों का यहाँ पर काम वगैरह भी देख रही होती हूँ और साथ-साथ ना मतलब कि किचन में होती हूँ। तो बस यहाँ पर ना उमैर बच्चों के पास आजकल वो फ्री होते हैं, यानी कि वो इफ्तार लेके ही शॉप पे जाते हैं, तो बाकी जितना उनके पास टाइम होता है तो वो मेरे साथ ना आजकल बैठ रहे हैं बच्चों में, क्योंकि मैथ वगैरह तो वो ही करवाते हैं बच्चों को, लेकिन आजकल ना वो बच्चों की डायरीज़ भी मेरे साथ देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ अपने मतलब कि किचन से ही मेरा मतलब कि कम टाइम निकलता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैं बच्चों को देखती हूँ साथ-साथ। और बाद में ना इफ्तार के बाद जो काम बच जाए बच्चों का, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग इफ्तार के फ़ौरन बाद आ जाइएगा, तो तब आप लोगों को ना जो रीडिंग्स वगैरह हैं और बाकी ये जितना काम है, वो मैं तब देख लूँगी। क्योंकि बच्चे जो है ना वो मोस्टली बड़ी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको टाइम देना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है रमज़ान में। सो फिर इस तरह ना मैं उनको इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना बुला लेती हूँ। तो रोज़ा हमें ना सब्र सिखाता है, बच्चों की डिमांड्स, घर का काम, थकन, लेकिन फिर भी एक औरत जो है ना वो मुस्कुरा कर सब मैनेज करती है। ये सबसे बड़ी पावर हैबिट होती है हम औरतों में, यही रमज़ान की असली स्ट्रेंथ भी है। सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट भी हमें सिखाता है रमज़ान। क्योंकि हमारा रमज़ान ना सिर्फ़ गुज़रता नहीं है, ये हमें वो हैबिट्स सिखा जाता है जो एक मिडल क्लास औरत को ना और भी स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो मैं तो बहुत मतलब कि खुश हूँ इस टॉपिक पर बात करके कि हम औरतों के अंदर सबसे बड़ी पावर हैबिट ही हमारा रमज़ान है। मेरे नज़दीक ना रमज़ान एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन होता है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए ना तो उसको रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये महीना जो है ना वो रूह को रीस्टार्ट करता है, गुनाहों से दूर करता है, कुरान के करीब करता है और अल्लाह से जो हमारा कनेक्शन है ना वो इस महीने में और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर ना खाने में मैं बना रही थी माश की दाल चिकन में जो है ना वो डाल के। वैसे तो ये दाल जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ख़ैर इसको बनाना तो था ही ना। चलो आज जो है ना वो ये दाल बन गई, मतलब कि इसका भी नंबर आना था ना वो आके चला गया। जब ऐसा मेरा कोई नापसंदीदा सालन हो ना तो मैं ऐसे ही कहती हूँ बाद में कि चलो ये भी एक दिन बनना ही था ना, चलो वो दिन आके भी चला गया। तो इस तरह से ना मैं खुद को जो है ना वो तसल्ली देती रहती हूँ। बाद में मैं ना यहाँ पर पकौड़ा मिक्सिंग की तरफ आ गई। तो जी पकोड़ा मिक्सिंग में ना मैंने यहाँ पर तमाम वेजेस जो थी उनको बारीक चॉप कर लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो धड़धड़ा मिर्च है, इसके अलावा नमक है, सूखा धनिया है, सूखी मेथी और इसके अलावा बेसिक जो जितने भी स्पाइसेस हैं सबको मैंने क्या किया है इसके अंदर ना ऐड कर दिया है। मैं भी सिंपल जो है ना वो इसी तरीके से पकौड़े बनाती हूँ जैसे कि आम घरों में बनाए जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे पकौड़ा मिक्स जो है ना वो रेडी करते हैं। पिछले साल ना मैंने क्या किया था रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से जो मैंने व्लॉग बनाया था ना, वहाँ पे मैंने
पकौड़ा मिक्स जो था वो एक दफ़ा ही बना के रख लिया था, लेकिन इस रमज़ान ना मैंने सोचा था कि मैं साथ के साथ ही पकौड़ा मिक्स बनाऊँगी। फिर यहाँ पर ये जो मैंने ज़ीरा और जो गोल मिर्चों का मतलब कि पाउडर बनाया था ना, इसको भी मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है और इसको मेरे घर में इतना ज़्यादा कोई लाइक किया गया है ना, कि सब कहते हैं कि इसको चिप्स के अंदर भी डाला करो और हर चीज़ में इसको ना जो है वो पसंद करने लग गए सारी फैमिली वाले। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने जो बेसन है वो ज़्यादा ऐड किया और थोड़ी-सी क्वांटिटी में ना यहाँ पर मैंने मैदा जो है वो ऐड किया है। इससे जो पकौड़े ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ना पानी जो था वो बहुत ही कम शामिल किया, बल्कि शामिल ही नहीं किया था मैंने इसके अंदर ना पानी, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं ना वो अपना पानी भी थोड़ी सी देर के बाद ना छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो तकरीबन कोई इसको 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ना यहाँ पर सब्जियों का अपना ही जो पानी है ना वो आ जाता है। तो बस इसलिए ना पानी डालने से आप लोग अवॉइड किया करें, वरना फिर होता ये है कि वो लास्ट तक जो ना पानी जो है वो अलग हो जाता है और सब्जियां अलग हो जाती हैं और पकौड़े इतने ढीले बन जाते हैं ना। और डेली बेस पे ना मैं आप लोगों के साथ ये भलियों की रेसिपी तो डेली शेयर कर रही होती हूँ तकरीबन। और ये इस चटनी की भी अगर हम बात करें ना तो इतनी ज़्यादा कोई मज़े की है ना, ये बिल्कुल बाहर वाली जो दही भल्लियाँ हैं उनकी फीलिंग्स दे रही होती हैं। तो यहाँ पर दही को अच्छे तरीके से ना मैंने इस तरह मतलब कि मिक्स कर लिया था चटनी के अंदर और बाद में आलू वगैरह, प्याज़, इसके अलावा चने, फलियाँ सारा कुछ ना मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया और बंद गोभी भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। कभी-कभी मेरा दिल चाहे ना तो फिर मैं इसके अंदर बारीक-बारीक खीरा वगैरह वो भी ना काट कर तो उसको भी ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर ली थी और साथ के साथ ही फिर मैंने सोचा था कि फलियों को अच्छे से मिक्स करके ना तो घर के लिए भी निकाल लूँ और शॉप पे भी जो भेजनी थी ना उनको भी मैंने सोचा था कि साथ ही पैक कर लूँ। तो यहाँ पर आज मटीरियल जो था ना वो मेरा काफ़ी ज़्यादा था। दही भी मैंने इसके अंदर काफ़ी मकदार में ऐड किया था, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पानी डाल के देखती हूँ। तो पानी भी जब मैंने डाला ना तो फिर भी ये ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी सी आज भलियाँ बनी थी, ज़्यादा जो थी ना वो पतली वाली भलियाँ नहीं थी। आजकल ना इफ्तारी जो है वो हम लोग काफ़ी मतलब के टाइम पे बनाने लग गए हैं। तकरीबन 15 दिन तो है ना वो रमज़ान के गुज़र गए हैं और अब हम लोग भी इतना यूज़्ड टू हो गए हैं डेली बेस पे काम कर के कि अब हमारी भी जो स्पीड है ना काम करने की भी वो भी 5x पे चली गई है। कुछ जो है ना वो आजकल ज़ैनब जो है वो अकेडमी से टाइम से घर आ जाती है, तो मैं फ्राइंग का काम जो है ना वो मैंने उसको सौंपा हुआ है कि फ्राइंग का जितना भी काम है ना वो तुमने करना है। तो मेरा काम होता है सिर्फ खाना वगैरह बनाना, उसको पैक करना, तो साथ-साथ आंटी जो है ना वो हमें हर चीज़ जो है ना वो रेडी करके दे रहे होते हैं। तो इस तरह हाथ के हाथ जो है ना वो सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो काम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुज़र जाता है और काम में बरकत भी आ जाती है। तो यहाँ पर आज से ना शॉप पे मतलब कि पानी की भी फ़रमाइश आ गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पर। तो मामू ने कहा कि पानी वगैरह भी ना आप लोग भेजें। तो अब ये भांडे वगैरह भी तो हमने धोने हैं ना, तो इन मतलब कि जितने भी यहाँ पर सिंक एरिया में बर्तन थे तो वो मैंने साथ-साथ उठा लिए। ज़ैनब ना घर के लिए फिर फ्राइंग कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ें मतलब कि तैयार थी उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर ना टेबल पर सेट करना शुरू कर दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तनों को धोने की तरफ, क्योंकि ये भांडे तो हम औरतों को धोने ही होते हैं। तो इस वज़ह से ना मैंने सोचा था कि सबसे पहले ना, वैसे भी ये मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन में आऊँ और बड़े बर्तन देखूँ ना तो मैं फ़ौरन मतलब जो है ना वो सबसे पहले सिंक एरिया से ना बड़े बर्तन जो है वो उठा लेती हूँ ताकि स्पेस हो जाए। तो फिर छोटे बर्तनों की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने ना सब बर्तनों को एक ही दफ़ा साबुन लगा लिया और मैंने सोचा कि इनको ना फटाफट से निपटा के ना तो फिर मैंने असर की नमाज़ अदा करनी थी और इसके अलावा साथ में फिर मैंने सफ़ारा वगैरह पढ़ना था। तो बस इसी तरह से ना फिर बाकी काम जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो रमज़ान के बाद ना असल टेस्ट शुरू होता है। अगर हमने सिर्फ़ भूख रखी है ना तो कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर हमने हैबिट्स सीख ली है ना तो पूरा साल जो है ना वो पावरफुल बन सकता है। रमज़ान को सिर्फ़ गुज़ारना मत, रमज़ान को अपने अंदर उतार लो, अपनी रूहों के अंदर उतार लो। तो फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की रूटीन, मेरा आज का व्लॉग, मेरा आज का मतलब कि मिड रमज़ान रूटीन आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आई होप सो आप लोग भी इन पावर हैबिट्स पे ज़रूर अमल करेंगे। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब, लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।